हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर जब मार्केट न्यू ईयर को ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इन हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, चार्ट का ब्रेकडाउन करेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो, जिसके लिए आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पे करते हो अपना प्राइस एक्शन सीखने के लिए। वो कोर्स आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जो भी 2025 में हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या आपने प्रॉफिट किया, क्या आपने लॉस किया, हर एक चीज को भूल के 2026 में एक न्यू बिगनिंग के साथ आपको स्टार्ट करना है, एक पावर स्टार्ट करना है। और जो भी लाइव ट्रेडिंग करता है, यानी कि लाइव पे बैठ के किसी के लाइव को ज्वाइन करके 3 घंटे 4 घंटे अपना समय वेस्ट करके ट्रेडिंग करता है, वो एक नया रेजोल्यूशन लेगा मेरे साथ। ठीक है, चैट में कमेंट करना, आप लोग कमेंट सेक्शन में, कि बिल्कुल भी आपको लाइव ट्रेडिंग करना बंद करना होगा और सीखना शुरू करना होगा। खुद इतना कैपेबल बनना होगा कि आप खुद से चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाओ और मार्केट को समझ पाओ और अच्छे से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाओ। देखो, जो भी डिसीजंस होता है, जो डिसीजंस आपको इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में लेना, वो काफी हार्ड होता है, इतना इजी नहीं होता है कि आप अचानक से जो करते आ रहे हो इतने दिन से उसको अचानक से छोड़ देना। लेकिन एक बेटर फ्यूचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट और हार्ड डिसीजन जो है वो लेना पड़ता है। हम सबको लेना पड़ता है, आपको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, सीखना शुरू करो। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लो कि सीखोगे, आप पूरा अच्छे से मार्केट को सीखोगे, एनालाइज करोगे, खुद से चार्ट को, मार्केट का एनालिसिस करोगे, खुद से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे करोगे अपने साइकोलॉजी को ट्रेन करोगे, अपने माइंडसेट को ट्रेन करोगे। जो ट्रेडर्स, ठीक है, देखो, ऑलमोस्ट जितने भी आपको लाइव ट्रेडर्स मिल जाएंगे, जो भी लाइव ट्रेडिंग कराते हैं, वो क्या बोलते हैं आपको कि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट तो आप फिर भी कर लोगे, मान लो 1 मिनट के लिए आपने कर लिया रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आपको वो लाइव करा रहा है ट्रेड, तो वो आपको बता रखा है कि ये होगा स्टॉप लॉस, ये होगा टारगेट। ठीक है, लेकिन वो जो साइकोलॉजी है, एक टाइम आपको आएगा जब ये समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट। जब तक ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट आपका बिल्ट नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में खुद से कभी भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। खुद से अपने माइंड को यूज करके, अपने साइकोलॉजी को यूज करके आप कंडीशंस नहीं जनरेट कर पाओगे कि कौन से लेवल से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये जो साइकोलॉजी है, ये जो माइंडसेट है, ये ट्रेन करने के लिए आपको खुद से सीखना पड़ेगा। आपका जो ये आदत है लाइव पे बैठ के ट्रेड करना, इसको छोड़ना पड़ेगा और बैठ के कंटिन्यू अपना जो ट्रेडिंग स्किल है उसको इंप्रूव करना होगा डे बाय डे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। ठीक है, और उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, अब देखो, ये जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। मैंने आपको बोला था मार्केट आपको जैसे ही ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर जाएगा, कंटिन्यू आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो आपको यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, छोटा सा स्कैल्प मूव। लेकिन अगर मार्केट उसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर कंटिन्यू आपको मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। और देखो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको मार्केट ने कितना परफेक्टली यूज किया है। ठीक है, ये जो देखो, ये जो डोजी ब्रेकर ब्लॉक है, इसके टॉप विक को मार्केट स्वीप करता है। मैं क्या बोलता हूँ कि जो डोजी ब्रेकर ब्लॉक होता है उसका जो टॉप होता है वो भी स्वीप होता है मार्केट में, या तो पहली बार में हो जाए या सेकंड टाइम में हो जाए, जब भी हो। ठीक है, मार्केट ने सिंपल यहाँ पे इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया है और कुछ नहीं है।
ठीक है, देख सकते हैं, और ये रिजेक्शन आपको देखने को मिला है। मार्केट बिल्कुल एक्यूरेट, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। डाउन साइड का मार्केट ने अप्रोच किया नहीं, तो डाउन साइड का जो लेवल है वो अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या सिनेरियो बनता है कि 1 जनवरी 2026 को मार्केट कैसे मूव जनरेट कर सकता है, इसके बारे में अब हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखो ये जो दो की लेवल्स है ये एज इट इज रहेगा अपसाइड का, ये आपके सामने मैंने बताया हुआ था। ये जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, देख सकते हो, ये एक सेलिंग एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, और ये है आपके सामने टॉप। ठीक है, इसको मैंने मार्क किया हुआ था। अब देख लेते हैं कि मार्केट यहां से फर्दर कैसे रिएक्ट कर सकता है। बैक साइड का तो कोई लेवल नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो डाउन साइड का लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको सिंपल हम लोग रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, ये गया। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये ब्लैक लाइन एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको मार्केट इस एरिया को एज अ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और यहाँ पे मार्केट इस एरिया को एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ नजर आया है। ठीक है, तो अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो आपको ये एरिया जो है यूज करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए मैंने ये लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल कंसीडर करके रखा है अभी भी। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे और अच्छे से और लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो इस लेवल पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक भी नजर आएगा। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है। अब देखो यहां से सबसे पहला, और देखो ये जो डाउन साइड का लेवल है ये भी एज इट इज रहेगा, इसमें और कुछ नया कंडीशंस और नया लेवल्स जनरेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो ये लेवल्स है ये इतना ही रहेगा, ये एज इट इज यूज होगा मार्केट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, देखो सबसे पहला लेवल मैं कुछ इस तरीके से, ये जो लेवल होगा ना ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है डाउन साइड के लिए देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। एक और मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। ठीक है, इसमें ऐड करूंगा ये जो लेवल है, यहाँ पे इस लेवल को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से सिंपल आपके सामने क्या कंडीशन जनरेट होता है, अब देखना एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। देखो ये जो हाई नजर आ रहा है, जैसे ही ये हाई ब्रेकआउट होगा, इस हाई का ब्रेकआउट होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस चीज को, जैसे ही मार्केट इसके हाई का ब्रेकआउट करेगा, आपको मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ये लेवल पहला ये लेवल होगा, और अगर इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यू फिर मार्केट आपको ये जो ऑल टाइम हाई लेवल है, ये यानी टॉप का जो लेवल है, ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, एक बार और हम लोग लेवल्स को चेकआउट कर लेते हैं कि बीच में कहीं और अगर सेलिंग एरिया, यहाँ पे एक सेलिंग एरिया नजर तो आ रहा है। ठीक है, तो क्या इसको कंसीडर करना होगा, एक बार चेकआउट करते हैं हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लार्जर टाइम फ्रेम पे जो सिनेरियो समझ में आएगा, जो दिखेगा अपने को सिनेरियो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मार्केट लार्जर टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, चलो देखो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को क्लियर ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा, देखो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो एरिया है ये एक कंफ्यूजिंग एरिया की तरह मार्केट आपको यूज करता हुआ नजर आ सकता है, छोटा सा, देखो ध्यान से। लेकिन कल अगर बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट किया मार्केट में, तो आपको कंटिन्यू फिर इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा इसके हाई को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन देखो ध्यान से सुनना, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो सबसे पहला आपका होगा ये। ठीक है, फर्स्ट टारगेट, ये होगा सेकंड टारगेट, और ये होगा लास्ट टारगेट। ठीक है, सिंपल है। ये मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसके हाई को स्वीप करके और फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। तो देखो ये जो हाई है, इस हाई को स्वीप करके, ठीक है, अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर आपको डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। सिंपल है, समझ गया, ये क्लियर हो गया। अगर हाई को स्वीप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है मार्केट, तो फिर आपको डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये अगर सिंगल कैंडल निकल गया तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये क्लियर हो चुका है। अब देखो इन केस मार्केट डाउन साइड के लिए जाता है, डाउन साइड के लिए मूव करता है, स्टार्टिंग में अगर कोई मतलब मार्केट ऐसा चाहे कि सेलर्स को ट्रैप करने का, ठीक है, तो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे आता है, ठीक है, ये जो लेवल है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है आपको अपसाइड के लिए,
तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, समझ गए, ये क्लियर हो गया। अगर मार्केट ये जो की लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ऐसे इसको ब्रॉड कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो, ये जो है ये कुछ इस तरीके से ब्रॉड लेवल की तरह यूज होगा अपने पास, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से ही यूज करते हैं, ठीक है, उसके लो को कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग। लो को कंसिडर करना यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा और डाउन के लिए अप्रोच कर सकता है खुद को, मतलब कहीं इस लेवल के आसपास भी अपने आप को ड्रैग कर सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हम सिंपल ये जो लेवल है ना इसको ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो, ये जो है मार्केट, ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल को टैप करने के बाद यहां से अगर कोई रिजेक्शन देता है, देखो क्योंकि मार्केट के पास ये एक सपोर्ट, ठीक है, ये देखो ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस, मार्केट ब्रेकआउट दिया, मार्केट जब अप्रोच करेगा तो इसको एज अ सपोर्ट यूज करके मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ आपके सामने नजर आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन लेता है तो भी कंटिन्यू आपको अपसाइड में मूव करता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा और डाउन आ जाता है, उसके बाद भी यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो भी मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपको ये समझना कि ये जो लेवल है, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उसका एक फुल वीडियो बना रखा है अपने चैनल के ऊपर, प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर है। वो आप चैनल पे विजिट करके, एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में प्राइस एक्शन कोर्स का एक अलग से आपको मिल जाएगा, उस पर टैप करके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा, अभी यहाँ पे टॉप पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, तो हैमर विथ अ रेड मारुबोजो कैंडल, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्या वो किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे बना है या नहीं बना है, ठीक है, ये अपने लिए ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट इस लेवल पे, ये जो लेवल है डाउन साइड का, अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, आप 15 मिनट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर 5 मिनट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 15 मिनट ज्यादा बेटर होगा, या फिर 5 मिनट भी आप यूज कर सकते हो। या फिर अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन कर देता है अगर डाउन साइड के लिए, तो मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, ध्यान से देखो ये जो लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि क्या मार्केट आपको कोई, अगर यहाँ पे भी टैप करने के बाद कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अगर नोटिस होता है मार्केट में, तो यहाँ से अगर बुलिश इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको दिखता है कोई, तो यहाँ से भी आप एक बाइंग मोमेंटम मार्केट में देख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो सेलिंग में हम कहाँ से देखेंगे। सेलिंग में सिंपल ये है कि जब मार्केट ये जो लो है ना, ठीक है, ये देखो ये जो बड़ा सा रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसका जब लो ब्रीच करेगा मार्केट सिंगल कैंडल से, ठीक है, ये जो लो है, ठीक है, देखो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, मैं इसको जस्ट आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। ये जो लो है, ये जो आपको बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है, इसका लो जब ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए मार्केट, तो फिर यहाँ पे छोटा सा आपको डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो चुका। अगर मार्केट गैप डाउन इस एरिया में ओपन होता है या फिर इस एरिया में ओपन होता है, तो भी यहाँ पे अगर आपको इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, या फिर डाउन साइड से कोई अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो चुका। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन होता है और मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो छोटा सा यहाँ पे आप एक स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हो मार्केट को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। डाउन साइड का बाकी बोले तो सिनेरियो यही रहेगा कि जब इसके नीचे अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, तो फिर डाउन साइड के लिए हम थोड़ा सा मूव देख सकते हैं डाउन साइड के लिए, अदरवाइज डाउन साइड का अपना कोई सिनेरियो नहीं रहेगा ऐसा। ठीक है, समझ गए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने ये डाउन साइड का ये जो है ये ब्लैक लाइन को रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको बस नोटिस कर लेना, वो जो कैंडल है 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सिंपल अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन देगा आप यहाँ से एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो, और जब तक ये जो दोनों आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइंस है ये दोनों लाइंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे जब मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा सिंगल कैंडल,
तो फिर वहां से आप एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो डाउन साइड के लिए। ठीक है। अदरवाइज मार्केट है अभी बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम मार्केट ने दिया है। थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड, या फिर मार्केट डायरेक्टली क्या कर सकता है कि फ्लैट ओपन होके कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूवमेंट स्टार्ट करेगा। ये जो आपको हाई नजर आ रहा है इसका ब्रेकआउट देखिए आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। कल 1 जनवरी है, नया साल है, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ अच्छा ही मार्केट करना चाहेगा सिनेरियो, लेकिन वहां पे ट्रैप्स भी बहुत सारा होगा। तो थोड़ा अच्छे से अपने माइंड को कॉन्शियसली यूज करना और अपना ट्रेड प्लान करना। ये था मेरा ओवरऑल निफ्टी 50 का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस या एजुकेशनल वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू।